आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, सरकार यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे लोन दे रही है। किसी से उधार आप मत लेना, क्योंकि सरकार यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का आपको लोन दे रही है, वो भी सिर्फ आधार कार्ड पर। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आप मोबाइल से 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड से लोन कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप आधार कार्ड से लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ऐसे में आज के इस वीडियो को बनाते वक्त प्यारे दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि जो भी भाई अपना वक्त निकालकर इस वीडियोस को देख रहा है तो उसे वाकई के अंदर आधार कार्ड पे लोन मिले, यही मेरा मकसद है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे सरकार आपको इस लोन पर कितनी सब्सिडी देगी, कितना ब्याज दर इस लोन के अंदर रहने वाला है और यहाँ पे कितनी किस्त आपकी लगेगी। वैसे दोस्तों किस्त की बात करें तो आपने थंबनेल पे देखी होगी 850 रुपए से आपकी किस्त शुरू हो जाती है और 5000 रुपए तक आप यहाँ पे किस्त जो है भर सकते हैं, यानी इतनी किस्त के अंदर आप ये लोन ले पाएंगे। वैसे दोस्तों सरकार की इस स्कीम के माध्यम से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियोस को लगातार एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड से सीधा का सीधा लोन ले पाएंगे। क्योंकि सरकार अभी के टाइम में काफी सारे लोगों को लोन दे रही है और आप भी आधार कार्ड के माध्यम से बिना कोई प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे लोन ले पाएंगे। तो सारा का सारा जरिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियोस को एंड तक लास्ट देखना। और साथ ही दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले और आप भी आधार कार्ड से लोन ले पाएं। तो चलिए फिर देर किस बात की दोस्तों, आधार कार्ड से लोन लेना आपको सिखाते हैं। अब दोस्तों जब भी हम लोन लेते हैं तो उससे पहले हम ब्याज दर जानते हैं। अलग अलग बैंक का ब्याज दर कितना है वो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। जो भी बैंक हम चूज करें उस बैंक के माध्यम से हम लोन ले पाए और कम ब्याज दर वाली बैंक से ही लोन ले पाए, ये मैं आपको सबसे पहले सिखा देता हूं। जैसे हम HDFC बैंक की बात करें तो इस बैंक का ब्याज दर जो है तकरीबन प्रतिवर्ष ब्याज दर जो है 10.50 रहता है। एनुअल बात करें तो 11% का ब्याज दर यहाँ पे HDFC बैंक के अंदर रहता है। अगली बैंक आती है अपनी SBI बैंक। इस बैंक का ब्याज दर 10.55 से लेकर 14.55% है। एनुअल की बात करें तो यहाँ पे 15% का ब्याज दर रहता है। आगे बात करें पंजाब नेशनल बैंक, इस बैंक का जो ब्याज दर है वो 10.40% से लेके 16.95% ब्याज दर आपका रहता है प्रतिवर्ष। आगे बात करते हैं अपनी ICICI बैंक, ठीक है। इस बैंक का ब्याज दर की बात करें तो इस बैंक का ब्याज दर 10.65% से स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करें दोस्तों एक्सिस बैंक, यह बैंक भी काफी ज्यादा अच्छी बैंक मानी जाती है और इस बैंक का ब्याज दर जो है वो 10.49% से शुरू हो जाता है। आगे बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक का ब्याज दर 11% एनुअल रहता ही रहता है। आगे बात करें इंडसइंड बैंक, इस बैंक का जो ब्याज दर है वो 10.49% से यहाँ पे ब्याज दर रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि IDFC फर्स्ट बैंक, इसका ब्याज दर भी तकरीबन 10.75 रहता ही रहता है। अगली बात आती है पंजाब फिनसर्व, इस बैंक का ब्याज दर 11% रहता ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगली बात करें आप सबके लिए तो वो प्यारे दोस्तों टाटा कैपिटल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस बैंक का जो ब्याज दर है वो 11% ब्याज दर रहता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये मैंने ब्याज दर क्यों बताया। देखिए दोस्तों जब भी हम लोन लेते हैं तो सबसे पहले हम बैंक चूज करते हैं, कौन कौन सी बैंकों से हमें लोन लेना है ये चीजें हमें सबसे पहले चूज करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने ब्याज दर जान लिया, अब ब्याज दर के माध्यम से आप लोन किस तरह से ले पाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो मोबाइल फोन के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जनसमर्थ, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको नजर आ रही है जनसमर्थ.in, ठीक है ना। इस पर ही आपको विजिट करना, दूसरी वेबसाइट पर विजिट मत करना, ठीक है ना। और इस वेबसाइट पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप पढ़ना जरूर, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि आवेदक कृपया ये ध्यान दीजिए
कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान नहीं कहता है, यानी पैसा नहीं लेता है किसी भी प्रकार का। और ये इसलिए कह रहा है, यहां पे सूचना इसलिए दे रहा है क्योंकि काफी सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइटें हैं, बहुत सारी ऐसी घोटालेबाज ईमेल्स हैं जिनके माध्यम से आपको पैसे आपसे मांगे जाते हैं और फिर आपको लोन दिया जाता है। लेकिन ये वेबसाइट आपको सबसे पहले निर्देश कर रही है या फिर निर्देशित कर रही है कि आवेदक कृपया किसी को भी पैसा यानी ध्यान दे। ये चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप यहां पर लोन ले पाएंगे, ठीक है। ये मोबाइल फोन के अंदर आपको आसानी से आप ये सर्च कर सकते हैं, अच्छे से यहां पर आ जाएगा। अब हम इस पर यहां पर इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पर अगर इसको कट करोगे तो यहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी। यहां पर आप देख सकते हो ये क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। वैसे बात की जाए तो क्रेडिट लिंक्ड ये वेबसाइट है, ठीक है ना, यानी ये ऋण देती है। वैसे बात की जाए तो देखिए यहां पर आपको एक और चीज नजर आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखो यहां पे ये लिखा आ रहा है कि सरकार, कहने का मतलब है कि यहां पे ये कह रहा है कि सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। ये पात्रता चेक करता है, ऑनलाइन लोन लेने के लिए सारा सिस्टम इसके अंदर। इसके अलावा एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा योजनाएं, 12 से ज्यादा 12 से ज्यादा योजनाएं इसके अंदर है। इसके अलावा 5 ऋण सरणियां हैं, यानी 5 भाग है लोन देने के। इसके अलावा तकरीबन जो प्लेटफॉर्म है जो लोन देने के लिए, कहने का मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से इच्छुक है जो लोन देना चाहते हैं, वो 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है जो लोन दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव, पीएम मोदी का फोटो यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी प्रोसेस समझाता हूं, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात है किस तरीके से आपको लोन मिलेगा, क्या क्या फंडा करना है, वो आपको अब समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, अब एक भी चीज स्किप मत करना। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला है शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन, जिसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन लिया हुआ इसके, तो ठीक है ना। तो शिक्षा लोन भी आप यहां पर ले सकते हैं। शिक्षा लोन के लिए भी योजना यहां पे उपलब्ध है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत और विदेश में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वो भी यहाँ पे लोन ले पाएंगे। इसके अलावा स्नातक से लेकर पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम वाले भी इसमें लोन ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी यहां से लोन ले सकते हैं। अब लोन कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लोन लेने के लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक करना है, लेकिन अब नहीं करना है। मैं आपको सारे फंड बता रहा हूं। सबसे पहले शिक्षा ऋण बता दिया, किसानों, गरीबों, मजदूरों, माताओं, वृद्ध, दिव्यांग साथी, आम लोग जो भी लोन लेना चाहता है उनके लिए सब एक एक करके बताऊंगा। शिक्षा ऋण मैंने बता दिया, ये कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखो दूसरा बात आ जाती है किसानों की। किसान भाई भी लोन लेना चाहते हैं क्योंकि वो अपना साधन खरीदने के लिए लोन तो लेता ही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कृषि ऋण क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोन ले पाएंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से एक, कहने का मतलब, योजना उपलब्ध है। किसानों को उनकी ऋण जरूरत को समय पर पूरा करने और प्राप्त ऋण प्रदान करने के लिए ये योग्य है। इसके अलावा फसलों और खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यक है, इसके अंदर यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एक और चीज, फसल कटाई के बाद जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी किसान भाई यहां से लोन ले सकते हैं। लोन कैसे लेना है, यहाँ पे पात्रता की जांच कर इस पर क्लिक करके लोन लेना है। अब कैसे लेना है वो मैं आपको आगे फंडा बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। मैंने यहाँ पे शिक्षा बताया, किसानों की बात की, आगे बात करते हैं कृषि आधारित संरचना का ऋण, ठीक है ना। ये ऋण भी आपको मिल सकता है। इसमें 3 योजनाएं उपलब्ध है। उनके अंदर एक योजना थी, इनके अंदर 3 योजनाएं हैं, 3 योजनाएं। वैसे बात की जाए तो देखिए, कटाई के उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, इसके अलावा कृषि अवसंरचना और क्लिनिक और व्यापार के केंद्रों को विकास के लिए यहाँ पे लोन दिया जाता है। अब क्या करना है, क्या फंडा करना है आपको, यहाँ पात्रता की जांच करे पर क्लिक करना है और लोन लेना है। कैसे, मैं आपको सारा फंडा बताऊंगा। एक बार कह दिया प्यारे दोस्तों, यहाँ पात्रता की जांच करे, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, वो देखते जाना है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जांच करे पे क्लिक करके आपको लोन लेना सिखाऊंगा, ठीक है। धैर्य रखो, सबसे पहली चीज। इसके अलावा दोस्तों आप कोई धंधा या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी या व्यवसायिक गतिविधि ऋण ले सकते हैं।
ठीक है ना। तो व्यवसायिक गतिविधि भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 योजना इसके अंदर यहाँ पे लोन अप्रूव होने में ज्यादा कहने का मतलब बेनिफिट है। 6 योजनाएं यहाँ पर उपलब्ध है और नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो है मौजूद विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी, व्यवसाय के प्रकार आधार पर आप लोन ले सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात आती है आजीविका ऋण। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो आजीविका चलाने के लिए भी लोन लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर एक योजना उपलब्ध है और एक योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों ही अपनी आजीविका के अवसर को बढ़ा सकते हैं और लोन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 12 ऐसी योजनाएं और है, ठीक है ना। 12 ऐसी योजना है भारत सरकार की जिनसे आप लोन ले सकते हैं। अगर मैं सभी योजनाएं देखें, इस पर क्लिक करके यहां पे आपको सारा फंडा बता सकता हूं। जैसे मान लो मैं सभी योजनाएं पर क्लिक करता हूं, ठीक है, यहां पर क्लिक करता हूं, क्या फंडा आता है, ठीक है ना। इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, शिक्षा ऋण आपको मिल गया, शिक्षा ऋण लेना चाहते हो तो यहां पर, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऋण आप ले सकते हो, कृषि ऋण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण, इसके अलावा आपका व्यावसायिक ऋण, इसके अलावा आजीविका ऋण जिनकी हमने बात की। अगला जो ऋण है वो अलग अलग ऋण इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक ले लेता हूँ, वापस वहां जहां हम थे पहले वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम कट करते हैं। देन हमने जैसे ही कट किया तो हमारे सामने कहने का मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो गया। अब दोस्तों यहां पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आप लोन तो ले सकते हैं, लेकिन लोन किस तरीके से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब हमने किसानों की बात की, स्टूडेंट की बात की, और जो भी अपने धंधे को बढ़ाना चाहता है उनकी बात की। बहुत सारे लोग हैं आजीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए भी लोन लेते हैं, वो आप लोन ले सकते हैं। इन सब फंडों को मैं आपको एकदम आसानी से बताता हूं। जैसे मान लो हम किसान भाई हैं भाई, तो हम किसान ऋण लेना चाहते हैं, किसान लोन लेना चाहते हैं, तो पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी पात्रता एंड योग्यता चेक करनी बेहद ज्यादा जरूरी है। अपना फोन निकाल के जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो प्रोसेस करिए, जिन प्रोसेस के माध्यम से आपको लोन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, आपको ध्यान से इस वीडियोस को देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आप आ चुके हो तो सबसे पहले आपको अपना राज्य चूज करना है। स्टेट आपको नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे राज्य चूज कर लेना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद आपको राशि डालनी है, ये चीजें करनी है। मैं आपके सबसे पहले यहाँ पे मेरा राज्य जो भी है वो मैं कर्नाटका डाल देता हूँ। इसके बाद मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट डाला, उसके बाद मैंने मेरा राज्य डाला, ये चीजें डाली। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप जितना लोन लेना चाहते हो वो लोन यहाँ पर डालो। कितना लेना चाहते हो भाई, मुझे जरूरत है 50,000 रुपयों की, ठीक है ना। ये INR मैंने डाल दिया। अब दोस्तों आपकी फसलें कितनी हैं, कितनी प्रकार की फसलें बोई हुई है, कृषि लोन लेना है तो भाई मेरे यहाँ पे फसलें 2 प्रकार की बोई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पर क्लिक किया। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने कई तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, कई तरीकों से आपको ध्यान में रखना है। ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो, बाद में आप लोन ना ले पाए, ये चीजें मत करना। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इस वीडियोस के माध्यम से आप लोन वाकई के अंदर ले पाओगे, ठीक है ना। जो प्रोसेस, जो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आप जरूर करना, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहली जो फसल है वो चूज करनी है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, देन यहाँ पर ये जो पेज है ये कुछ इस तरह का आपको दिख सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि ये चीजें आप ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आप पे इसको एक बार फिर से रेफरेंस कर देता हूं, यहाँ पे मैंने इसको फिर से रेफरेंस किया तो ये पेज थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होगा वापस, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा राज्य डालूंगा, तो यहाँ पे मैं दोबारा कर्नाटका डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लेरी डाल देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लोन लेना था 50,000 रुपया, ठीक है। इसके अलावा फसलों की संख्या मेरी यहाँ पे मैं एक ही डालता हूँ, 2 नहीं डालता हूँ। आपकी जितनी फसलें हैं वो डाल दो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्ट क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। देन ये चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है और यहाँ पे सेलेक्ट करने का ये भी रिक्वायर्ड है,
ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे दूसरे वर्ष की सीमा, पहले वर्ष की सीमा, इसकी आप गणना करके कैलकुलेट करके यहाँ पर पहले वर्ष की सीमा, इसके माध्यम से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीजें कर लेना, ठीक है। ये रिक्वायर्ड कितनी है वो चीजें आप यहाँ पर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरी वेबसाइट तो यहाँ पे चल नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ किस तरीके से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। ये फंडा मैं दोबारा वापस आता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ वापस। वहां मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ वहां पे चल नहीं रही थी, क्योंकि जब भी किसी भी साइट पर ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है तो वो चलती नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये इन ऋणों के बारे में बताया आपको, आजीविका ऋण हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पात्रता चेक करनी है, जिस माध्यम से मैंने यहाँ पे पात्रता पहले चेक की, उस माध्यम से आपको चेक करनी है, ठीक है। पात्रता आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन अर्जी, आपको कुछ विवरण, दस्तावेज, ये सारी चीजें डालनी है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटली स्वीकृति प्रदान करनी है। तकरीबन 200 प्लस बैंकों के ऑफर आपको चुनने हैं, जिनमें से मैंने आपको जो बैंकें बताई उनमें से आपको एक अच्छी बैंक चूज कर लेनी है, जिसका ब्याज दर बहुत कम हो और आपको बेनिफिट्स भी मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे 200 बैंकों में से एक बैंक चूज करनी है आपको यहाँ पर। इसके अलावा आपने आवेदक को ट्रैक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फंडा होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से आ जाएगा कि ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपको इतने दिन में लोन मिल जाएगा। या ये भी आ सकता है कि आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ, क्षमा करें, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप सच में, आपको लोन कहने का मतलब, अगर आप लोन के योग्य हुए तो आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक प्रोसेस मैंने आपको मोबाइल के माध्यम से बताई। हालांकि मैं आपको लोन लेकर नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये साइट नहीं चल रही, इसका ट्रैफिक अच्छा है, लेकिन ये चल नहीं रही है, ठीक है। मैंने आपको पात्रता चेक करे वाले इस पे क्लिक करके मैंने काफी ज्यादा मेहनत इसके अंदर भी की, लेकिन लोन कहने का मतलब यहाँ से ये साइट चल नहीं रही अभी के टाइम में। लेकिन हालांकि कभी कभी चलती नहीं है, बहुत सारी साइटें ऐसी होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लोन ले पाएंगे, ये चीजें हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ट्राई करना एक बार, लोन लेना चाहते हो तो। धन्यवाद।